अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति समेत मिस्र से निकल आया, क्योंकि अब्राम बहुत धनी था और उसके पास पशु, चांदी और सोना था। और अब्राम का भतीजा लूत उसके साथ गया और उसने बेतेल को कूच किया, उस स्थान को गया जहां उसने आरंभ में अपना तंबू खड़ा किया था। यह वही स्थान था जहां उसने पहले वेदी बनाई थी और यहोवा से प्रार्थना की थी। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसी उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इसीलिए वे इकट्ठे ना रह सके और अब्राम और लूत के चरवाहे झगड़ने लगे। अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? कृपया मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की तराई को चुन लिया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। परंतु सदोम के लोग दुष्ट थे और यहोवा के विरुद्ध बड़े बड़े पाप किया करते थे। लूत के चले जाने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। तब अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और आदुमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शमेबेर और बेला, जो सुअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। ये सारी सेनाएं 4 राजाओं के विरुद्ध 5 राजा सिद्दीम नाम तराई में, जो मृत सागर के पास है, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। और सिद्दीम की तराई लसार मिट्टी के गड्ढों से भरी पड़ी थी, और सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे थे वे पहाड़ पर भाग गए। और विजेता सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, वे उसको भी धन समेत लेकर चले गए। तब एक जन जो युद्ध से भागकर बच निकला था, उसने जाकर अब्राम को समाचार दिया, जो ममरे के बांज वृक्षों के बीच में रहता था। और जब अब्राम ने सुना कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, तब अब्राम ने अपने 318 युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, राजा की सेनाओं का दान तक पीछा किया। रात के समय उसने अपनी सेनाओं को दलों में बांटकर उन पर चढ़ाई करके उन्हें हरा दिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और सब बंदियों समेत लौटा ले आया। अब्राम के 4 राजाओं को जीत कर लौटने के बाद सदोम का राजा अब्राम से मिलने के लिए शावे की तराई अर्थात राजा की तराई में गया।
तब शालेम का राजा मलिकिसिदक रोटी और दाख मधु ले आया। वह परम प्रधान ईश्वर का याजक था और उसने अब्राम को यह कहकर आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है अब्राम, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, लोगों को तो मुझे दे और धन को अपने लिए अपने पास रख। तब अब्राम ने सदोम के राजा को उत्तर देकर यह कहा, मैंने परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है की ओर शपथ में अपना हाथ बढ़ाया है कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि मैंने अब्राम को धनी बनाया। मैं केवल उतना ही लूंगा जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है, और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, आनेर, एशकोल और ममरे, वे अपना अपना भाग रख ले। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक रोटी और दाखमधु ले आया। वह परम प्रधान ईश्वर का याजक था, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:18-20।